बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग थी जो मैंने आपको बताया था, इंडियन टाइम अनुसार 4 बजे थी, तकरीबन 1 घंटा चली और उसमें जो वोटिंग हुई है, बांग्लादेश ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट था और उनके साथ सिर्फ एक और वोट यानी कि पाकिस्तान का था। लेकिन मैं आईसीसी से यह पूछना चाहता हूं कि भैया जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और भारतीय टीम को पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म के थ्रेट भी नहीं थे और ना ही कोई सबूत था, तो तब आईसीसी वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर क्यों करवा दिया था? 14-2 से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई है। 14 वोट गए हैं इन फेवर ऑफ आईसीसी, जो आईसीसी का फैसला था कि आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इंडिया आके खेलना है, और 2 वोट ऐसे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की डिमांड जायज थी, उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। लेकिन आईसीसी जानता है कि इतना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए कि आप किसी फुल मेंबर नेशन को जो डिजर्व करती है वर्ल्ड कप में खेलना, उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। अब बांग्लादेश के पास तो सिक्योरिटी थ्रेट के सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर भी आप, यानी कि भाई साहब ये आईसीसी की मीटिंग नहीं थी, ये बीसीसीआई की मीटिंग थी, यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की ये मीटिंग थी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर है, टेस्ट नेशन है। ठीक, जैसे हम बात कर रहे थे, क्रिकेट दुनिया में हलचल है और मैं तो कहूंगा ये भूचाल जैसी खबर है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप जहां पर सिर्फ 3 हफ्ते यानी कि 3 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है, वहां पर एक फुल मेंबर टीम, एक फुल मेंबर नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग थी जो मैंने आपको बताया था, इंडियन टाइम अनुसार 4 बजे थी, तकरीबन 1 घंटा चली और उसमें जो वोटिंग हुई है, बांग्लादेश ऑब्वियसली उनका अपना एक वोट था और उनके साथ सिर्फ एक और वोट यानी कि पाकिस्तान का था। 14-2 से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई है। 14 वोट गए हैं इन फेवर ऑफ आईसीसी, जो आईसीसी का फैसला था कि आपके मैचेस शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इंडिया आके खेलना है, और 2 वोट ऐसे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की डिमांड जायज थी, उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। फैसला ये निकला है, बहुत सी बातें हुई इस मीटिंग में, वो भी आपको बताएंगे। फैसला ये निकला है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाए। ये वोट गया था, वोट ये गया था कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाए स्कॉटलैंड से, और 14-2 से स्कॉटलैंड की फेवर में या बांग्लादेश के खिलाफ ये वोटिंग हुई है। लेकिन आईसीसी जानता है कि इतना आसान नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए कि आप किसी फुल मेंबर नेशन को जो डिजर्व करती है वर्ल्ड कप में खेलना, उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दे। 24 घंटे की मोहलत दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे आए थे उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है। आप चाहें तो अपनी सरकार के पास जाएं, अपनी सरकार को बता दें कि फैसला अब चेंज नहीं होगा। अगर आप अभी भी अड़ते हैं, आप इंडिया नहीं आना चाहते हैं, तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, यानी कि अब गेंद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट जो मतलब कट्टर वहां पर भारत के, इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे वो इलेक्शन भी कॉल किए गए हैं। सो अब गेंद है उनके पाले में कि आप वो ईगो, वो जिद, या फिर आप अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं राहुल, क्योंकि क्रिकेटर्स ने बगावत की थी। अब वहां के क्रिकेटरों का आप देखिए क्या सिचुएशन होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अंदर से ये चाहता था कि वो वर्ल्ड कप खेलने आए, उनका हाल होगा। क्वेश्चन आंसर लाइव है, अंदर की मीटिंग की बातें भी आपको बताते हैं, इसके रिपरकशंस क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय रखें। मैं जानता हूं इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, जीता कोई नहीं है, बांग्लादेश हारा लेकिन जीता कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता था इस तरह की सूरत हाल हो कि एक मेंबर नेशन को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ही लग रहा था राहुल, एज एक्सपेक्टेड फैसला तो यही था, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, या तो आईसीसी कह लीजिए या फिर आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह लीजिए, दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश को लगा कि यार हम इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, एक मेंबर, एक फुल मेंबर है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सो क्लोज टू द टूर्नामेंट, हम इनको थोड़ा आर्म ट्विस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि पीसीबी ने भी ऐसा किया हुआ है और बाद में होता यह है कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकलता है। बट आईसीसी ने इस बार आई थिंक ये एक तरह से आपको एक सामने के लिए ना एक प्रेसिडेंट भी सेट किया है कि ये नहीं है कि हर बार की तरह यार कोई भी आ जाए और हर बार ये कर दो कि हमारी उस देश से नहीं बनती है, फलाने से नहीं बनती है, आज हमें उनकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, आज हमारे उनके उस मुल्क के उस स्टेट से इशू है। वो ठीक है, आपके ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना हो, और आईसीसी को भी ये पता है। आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी है
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल कठपुतली बना हुआ है अपनी सरकार की, और आईसीसी को भी ये पता है, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि भाई वहां पर भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा है ना कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार हमें ये कह रही है, तो उन्होंने कहा आप अपनी जाके सरकार को, ऐसा नहीं है कि आज जो डिसीजन लिया हुआ है या जो आज डिसाइड हुआ है वो फाइनल है, अभी भी बांग्लादेश के पास एक उम्मीद है। 24 घंटे मिले हैं उनको प्रोवाइडेड सरकार से बात करने, प्रोवाइडेड उनकी सरकार, प्रोवाइडेड कि गुड सेंस प्रिवेल्स, और उनकी सरकार ये बोले कि चलो आप खेल लो, क्योंकि क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट खत्म हो जाएगी, एक ऑब्लिवियन में चली जाएगी, और बांग्लादेश क्रिकेट इज नॉट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बीसीसीआई, ईसीबी या फिर मैं कहूं पाकिस्तान ही हो, साउथ अफ्रीका, या कोई, बांग्लादेश को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कहां स्टैंड करते हैं। आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, दुनिया भर की लीग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप एक इंपॉर्टेंट अगर स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं तो उन सब चीजों को लेके, तो आज फिलहाल बांग्लादेश जो हर रोज प्रेस रिलीज इशू कर रहा था, फिलहाल अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है बांग्लादेश क्रिकेट और उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं जिन्होंने इनको मरवाया है, बाय द वे, भाई देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बांग्लादेश क्रिकेटर्स, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो ये स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया था मुस्तफिजुर के बाद, लेकिन उनकी सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है यार, इंटरिम गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था, और जो उनके नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, जो शुरू से आसिफ नजरुल, हाँ, वो जो शुरू से हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते रहे, उनका पॉलिटिकल जो भी मौकिफ है वो अपनी ईगो पर ले गए और उन्होंने फोर्स किया अपनी क्रिकेट को। मेरा तो ये मानना है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट को ब्लैकमेल किया है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को दांव पर लगा दिया है। और किसने लगाया है? इंटरिम गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को वहां पे इलेक्शंस है। अच्छा, अब मीटिंग में दो बातें, बांग्लादेश ने जाकर कहा कि जी हमारी सिचुएशन पाकिस्तान की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाता। अरे पाकिस्तान ने पट्टी पढ़ाई हुई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान और इंडिया ने जंगें लड़ी हैं, और इनके तो भाई पिछले साल एक जंग हुई है, प्लस इनका एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पहले से बन चुका था, वो लास्ट मिनट पे नहीं हुआ है, वो हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड होता है। आपकी तो जंगें नहीं हुई हैं, आपकी तो बल्कि इंडिया ने जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लिबरेशन के लिए, आपकी लिबरेशन के लिए। तो आपका तो सिर्फ ये हुआ है कि वहां पर एक सिविल राइट्स हुए आपके मुल्क में, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, प्लस वहां पर आपकी एक सरकार बदली है। दूसरा, उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया गया कि भाई हमने जो पूरी तहकीकात की है, आप अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। तीसरा, उनको यह भी कहा गया राहुल कि ये ग्लोबल बॉडी है। उन्होंने कहा यार हम बात करते हैं आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में जाएगा, ओलंपिक्स में जाएगा, तो वहां पर फीफा है या आपकी आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, या फिर आपका फीफा है वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो वो ऐसे थोड़ी करते हैं कि चलो यार इसने ये कह दिया तो वो कर दे, वो उसने कह दिया तो वो कर दे। अगर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती ना, मामला अभी तक यहां तक आता नहीं। हाँ, वो बांग्लादेश को उठा के बाहर फेंक दिया गया होता आईसीसी से, अगर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। क्यों? क्योंकि हालांकि हर किसी का चार्टर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ग्लोबल बॉडी का, वो आपको रिफ्रेन करता है कि यार आपकी जो, क्योंकि वो कंसिडर करता है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट एसोसिएशन, जो भी एनओसी है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको आप ये जिम्मेदारी दे रहे हो कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। द मोमेंट आपको पता लगता है कि वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो रहा है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा, अक्सर ओलंपिक्स में आपने देखा होगा कि एथलीट्स आते हैं, वो इंडिपेंडेंट एथलीट्स के तौर पर आते हैं और वो आईओसी के फ्लैग के अंडर खेलते हैं, तो वो सब होता है। बट अब सवाल ये होता है कि यहां से क्या होगा। मे बी आईसीसी ने आज दे मे हैव कॉल्ड देयर ब्लफ, बीसीबी का या बांग्लादेश का। मैं बीसीबी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो पूरा बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश एज अ नेशन हो, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, बांग्लादेश का। अब सवाल ये होता है कि अगर मैंने आपका ब्लफ पकड़ लिया है, अब फंस गया है बांग्लादेश एज इन गवर्नमेंट, चाहे इंटरिम हो या जो मर्जी हो। हालांकि मैं आपको इतना भी बता दूं कि उनके नजर में ना इस वक्त, उनकी नजर में इस वक्त जो है वो इलेक्शन ज्यादा जरूरी है। और जो सत्ता होती है ना, सत्ता की भूख, पावर, उसमें ना ये छोटी मोटी चीज है। आप उसको बोलोगे चलो जाने दो, कुर्बान कर देंगे, नहीं वो बट जो क्रिकेट की कुर्बानी देगा वो हो सकता है इलेक्शन जीत जाए आज। यस, तो इसीलिए। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं है, 2031 वर्ल्ड कप में वो को होस्ट है इंडिया के साथ। आज अगर वो आईसीसी के खिलाफ जाते हैं, वो बीसीसीआई के इंडिया के खिलाफ जाते हैं, सो वर्ल्ड कप का को होस्ट 2031 बहुत दूर है, वो उनसे छीना जा सकता है। नंबर 2, ये भी बात हो रही है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप किसको लेके जाएंगे? आईसीसी को, मतलब पेरेंट बॉडी को लेके जाएंगे। तो फिर वैसे ही आप सब चीजों से हाथ धो लें, और आने वाले वक्त में आप देख अचानक से क्या होगा, अचानक से उनको लगेगा हम जीत गए, लेकिन जो नुकसान है यार वो आपको आज नहीं पता चलेगा, वो 3 महीने 6 महीने
1 साल, 2 साल, 6 साल बाद पता चलेगा। ले जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर आज आईसीसी की मीटिंग थी और आईसीसी की प्रेस रिलीज निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को दबाकर लाइक ठोक दीजिएगा और मोदी भगत लोग जो है वो इस वीडियो से दूर चले जाइएगा, क्योंकि आज बहुत गर्मा गर्म बातें होने वाली हैं। तो भाई साहब, आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक और धमकी लगाई गई है कि अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत के अंदर खेलना है, शेड्यूल को चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आप एग्री नहीं होते तो आपकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना दिया जाएगा और बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह कहना है आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग में भाई साहब वीडियो के ऊपर मीटिंग हुई है, ठीक है ना। और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी भी मौजूद है इस मीटिंग के अंदर और तमाम क्रिकेट बोर्ड भी मौजूद है। लेकिन अभी तक जो आईसीसी की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आई है कि भैया हमने बांग्लादेश को लेकर वोटिंग करवाई है और तमाम क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि बांग्लादेश अगर आज बोलेगा कि हमने भारत में नहीं खेलना तो कल को कोई दूसरा देश आकर यह बोलना शुरू कर देगा कि हमने फलां देश में नहीं खेलना, तो इस तरह से क्रिकेट की बदनामी होगी। लिहाजा बांग्लादेश का शेड्यूल चेंज नहीं किया जाएगा और अगर बांग्लादेश एग्री नहीं होता तो उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं आईसीसी से यह पूछना चाहता हूं कि भैया जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और भारतीय टीम को पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म के थ्रेट भी नहीं थे और ना ही कोई सबूत था, तो तब आईसीसी वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर क्यों करवा दिया था? और पाकिस्तान की जो टीम है वो भी श्रीलंका में खेल रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल वो सिर्फ 2 टीमों के लिए है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो भाई साहब, बांग्लादेश के पास तो सिक्योरिटी थ्रेट के सबूत भी मौजूद हैं, तो फिर भी आप, यानी कि भाई साहब ये आईसीसी की मीटिंग नहीं थी, ये बीसीसीआई की मीटिंग थी, यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की ये मीटिंग थी और मोहसिन नकवी अभी तक खामोश है भाई साहब। और उनकी खामोशी जो है ना, मैं आपको बता दूं, वो उनकी खामोशी कुछ बता रही है और बांग्लादेश को कल तक का टाइम दिया गया है। मैंने कल के व्लॉग में आपको क्या, सुबह के अर्ली मॉर्निंग जब मैंने व्लॉग अपलोड किया तो मैंने क्या बोला था कि भाई साहब आज आईसीसी की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होगा, ये सब का सब हमारा गोदी मीडिया चूरन बेच रहा है कि आज बांग्लादेश का फैसला कर दिया जाएगा कि उसको वर्ल्ड कप में खिलाना है या नहीं खिलाना। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी का फुल मेंबर है, टेस्ट नेशन है, ठीक है ना। और स्कॉटलैंड आप देख लें, स्कॉटलैंड का भाई साहब क्या मुतबादल देखें, बांग्लादेश का मुतबादल देखें स्कॉटलैंड, यानी कि जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो भाई साहब बांग्लादेश के अंदर भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और ये जो आपको मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है ना, खासतौर पर हमारे मीडिया के ऊपर, ये देखें जी हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवा दिया, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं अभी तक ये अपडेट सामने नहीं आ सकी कि किस किस बोर्ड मेंबर ने किस किस को वोट दिया है। हालांकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तो एक तरफ है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तमाम क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत की है और तमाम ने यही फैसला किया है कि बांग्लादेश का शेड्यूल चेंज मत किया जाए। आने वाले समय में फिर कोई दूसरे देश भी बोलना शुरू कर देंगे कि भाई हमने फलां देश में नहीं खेलना, हमें वो देश पसंद नहीं है या फिर सिक्योरिटी थ्रेट है। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता। मैं फिर बता दूं, मोदी भगत लोग जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे खड़ा है, देखिए 24 घंटे का और अल्टीमेट टाइम दे दिया कि भाई 24 घंटे आपके पास और है सोचने के लिए। पहले कल क्या बताया जा रहा था कि भाई 21 को फैसला कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाएगा। 21 लास्ट डेडलॉक है, डे है, यानी कि लास्ट डे है। तो भाई साहब फिर आईसीसी वालों ने बांग्लादेश को और टाइम क्यों बढ़ा दिया? मैं आपको बताऊं क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालना आसान नहीं होगा। मैं आपको फिर यहां पे बता रहा हूं कि बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश, उसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसको आईसीसी ने घुटने टेकने पर मजबूर किया हुआ है। भारत के अंदर में जितने भी आईसीसी के इवेंट है ना, वो हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान करवा रहा है, श्रीलंका और इंडिया में करवा रहा है। तो भाई साहब बांग्लादेश को इजी मत लीजिएगा। और कल जो बांग्लादेश का स्टांस होगा ना, ये बांग्लादेश को एक धमकी देगी है भाई साहब। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ताकि वो किसी ना किसी तरह से ना एग्री हो जाए। आज सुबह ही उनके जो वजीर खेल है आसिफ नजरुल, उनका बयान आया है ना एक, ठीक है ना। उन्होंने पता क्या बोला है कि भाई साहब हमारा जो किया गया फैसला ना, वो पत्थर की तरह मजबूत है। हमने बंगाली माता के दूध पिए हुए हैं, हमें क्रिकेट से बढ़कर इज्जत है, इज्जत है। उन्होंने बोला जिस देश में हमारी इज्जत नहीं है, हमने वहां पर खेलने के लिए नहीं जाना, चाहे हमारा जितना मर्जी नुकसान हो जाए। भाई इससे बढ़कर और क्या आपको यकीन दहानी करवा सकती है गवर्नमेंट, बांग्लादेश की सरकार। तो भाई साहब आईसीसी की तरफ से मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था कि कोई किसी किस्म की भाई अपडेट नहीं निकलकर सामने आएगी। ये वही चूरन आपको बेचा जाएगा जो आज से 10 दिन 15 दिन पहले से बेचा जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, देख लिया आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन। अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला भी गया ना, इनके लिए आगे बहुत मुश्किल आने वाली हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।